कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? अमीनो ग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक से, ये अमीनो ग्लाइकोसाइड से बिलोंग करता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है एंटीबायोटिक्स इंजेक्शंस के बारे में। आज हम सभी प्रकार के एंटीबायोटिक इंजेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे इनके क्या क्या यूज़ होते हैं, क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं और कहाँ पर इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दी जाए, ये सिर्फ वीडियो आपकी जानकारी के लिए, एजुकेशन के लिए, किसी भी मेडिसिन का आप उपयोग ना करें। आप हमेशा अपने नज़दीकी डॉक्टर की सलाह से ही कोई भी मेडिसिन यूज़ करें। आप इन्हीं मेडिसिन का नहीं, अगर आप कोई भी मेडिसिन यूज़ करते हैं तो आप नज़दीकी डॉक्टर की सलाह से इस मेडिसिन को यूज़ करें। बिना किसी देरी के चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी इंजेक्शन की? अमीकासिन इंजेक्शन की। जो अमीकासिन इंजेक्शन है वो अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स क्लास से बिलोंग करता है। और अमीकासिन का कहाँ यूज़ किया जाता है? ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अमीकासिन का यूज़ किस लिए हम करते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। और ये कौन सी क्लास ऑफ मेडिसिन है? अमीनो ग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स है। आप यहाँ पे जैसे कि इमेज में देख सकते हैं, अमीकासिन है, ये 500 mg की यहाँ पे वाइल है। 500 mg मतलब में है 2 ml, मतलब 1 ml में कितना आएगा? 250 mg। ये मार्केट में किस नाम से आता है? ये मार्केट में एनकासिन से नाम से भी आता है और मिकाल के नाम से भी आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके यूजेस की, कि अमीकासिन जो इंजेक्शन है इसका कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम बात करें बोन जॉइंट इन्फेक्शन। अगर बोन या जॉइंट से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में भी हम अमीकासिन का यूज़ करते हैं। इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन है, मतलब आपके एब्डोमेन के अंदर कोई इन्फेक्शन है, उस कंडीशन में भी हम यूज़ करते हैं। यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अगर आपको मान लीजिए कोई भी किसी भी तरह का यूरिनरी रिलेटेड इन्फेक्शन है तब भी आप इसे यूज़ करते हैं। बैक्टीरीमिया, अगर आपके क्या है, ब्लड में बैक्टीरिया प्रेजेंट है ना, तो उस कंडीशन में भी आप इसका यूज़ करते हैं। बैक्टीरीमिया का मतलब क्या है? बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द ब्लड। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द ब्लड, अगर ब्लड में बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में भी हम इसका यूज़ करते हैं। निमोनिया की कंडीशन में भी यूज़ करते हैं। निमोनिया कहने का मतलब है कि अगर आपका एक लंग या दोनों लंग में ही इफेक्ट हुआ है तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेनिनजाइटिस, अगर ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो रहा है तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। अगर आप अमीकासिन लेते हैं तो आपको कुछ साइड इफेक्ट्स इसके देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले बात करें, लैक और टेरिस्टूल हो सकता है, या आपको स्टूल नहीं आएगा या फिर टेरिस्टूल्स आ सकता है। और क्या होगा, जैसे आपकी यूरिन करने की फ्रिक्वेंसी है वो डिक्रीज़ हो सकती है। अगर मान लीजिए आप पहले दिन में 5 से 6 बार यूरिन जाते हैं तो आप अब 2 बार ही यूरिन जाएंगे या फिर 1 बार भी यूरिन जा सकते हैं। इसका ये साइड इफ़ेक्ट होता है। डिजीनेस हो सकता है। डिजीनेस मोस्टली हर एंटीबायोटिक्स में मोस्टली साइड इफेक्ट देखा जाता है। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, आपको क्या हो सकता है अगर आप इसका ओवरडोज कर लेते हैं, है ना। अगर आपके एंटीबायोटिक की जैसे लिमिट होती है लेने की कि हाँ भाई किस पेशेंट को किस मेडिसिन के अकॉर्डिंग क्या देना है, अगर आप ओवरडोज करते हैं तब आपको क्या हो सकता है? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग भी हो सकती है, हियरिंग लॉस हो सकता है और मसल्स में पेन भी हो सकता है। स्किन रैशेस भी क्या है, नॉर्मल है, ये हर एंटीबायोटिक्स में आपको देखने को मिलेंगे कि स्किन रैशेस हो सकता है। और पेन एट द इंजेक्शन साइट्स, आपके इंजेक्शन साइट पे क्या है? पेन भी हो सकता है। नेक्स्ट हम इंजेक्शंस की बात करते हैं, किसका क्या नाम है? एमोक्सिसिलिन एंड कैल्वुलेनिक एसिड। ये मार्केट में किस नाम से आता है और किस नाम से? ऑगमेंटिन नाम से ये मशहूर है। इसके हम 650 mg की टैबलेट्स भी आती हैं। ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है हमारा किससे? एंटीबायोटिक्स, जिसका हम क्या यूज़ करते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका किस नाम से आता है? ऑगमेंटिन 1.2 ग्राम में होता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लाइबोनेट प्रेजेंट होता है। अब इसमें हम डोज की बात करते हैं। एमोक्सिसिलिन कितना होता है इसमें? 1060 mg कितना प्रेजेंट होता है? एमोक्सिसिलिन प्रेजेंट होता है। उसके बाद पोटेशियम की बात करते हैं हम, इसमें कितना होता है? 100 प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या होता है? पोटेशियम कैल्विनेट कितना प्रेजेंट होता है? 238। और कैल्विनिक एसिड कितना होता है इसमें? 200 mg प्रेजेंट होता है। तो गैस आपके यहाँ डोज को इसको आप आराम से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके यूजेस की। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ किया जाता है? अगर आपके कोई नोज़ में, थ्रोट में कोई इन्फेक्शन हो रहा है या ईयर में कोई इन्फेक्शन है, किसी भी कारण से इन्फेक्शन है ना, उस कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हैं? इसका यूज़ कर सकते हैं। डेंटल इन्फेक्शन हो गया है तब भी आप, अगर मान लीजिए कोई भी डेंटल प्रोसीजर कराते समय कि गलती से कोई बैक्टीरिया आपके
ब्लड में एंटर कर गया है और आपको इन्फेक्शन कोज हो गया, उस कंडीशन में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में भी आप इसका यूज़, अगर ब्रोंकिस में क्या हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, इन्फेक्शन हो गया है, तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सेलुलाइटिस की कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए आपका कोई ऑपरेशन हुआ है, आपको ऑपरेशन होने के बाद भी आपको क्या है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, आपको इन्फेक्शन ना हो, और कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इसका ऑगमेंटिन का यूज़ किया जाता है। फीमेल जेनाइटल इन्फेक्शन है, अगर कोई भी फीमेल में किसी भी जेनाइटल में किसी टाइप का इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बर्न के पेशेंट के केस में भी हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइड इफेक्ट्स। पेन एंड स्वेलिंग एट द इंजेक्शन साइड, ये मोस्टली हर एंटीबायोटिक में आपको देखने को मिलेगा। स्किन रैशेस भी, अगर जहाँ पे इंजेक्शन लगा है वहाँ पे क्या हो सकता है, आपको काफ़ी ज़्यादा पेन कर सकता है जो ये इंजेक्शंस है, इसलिए इन इंजेक्शन को इन्फ्यूज़न में दिया जाता है और स्लो स्लो दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, ब्लोटिंग की कंडीशन हो सकती है, और गैस की, आपको हमेशा पेट में क्या लगेगा, गैस वो लगेगी और आपको पेट भरा भरा सा लगेगा इस मेडिसिन से। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेफ्ट्रैक्सोन, ये भी एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है। ये 250 mg में भी आता है और 500 mg में भी आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कौन सी क्लास से बिलोंग करती है सेफ्ट्रैक्सोन, ये सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स है। यहाँ से ये सेफेलोस्पोरिन से बिलोंग करती है। इसका भी क्या वर्क है, ये बैक्टीरिया को किल करती है और उनकी ग्रोथ को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। अभी कैसे प्रिवेंट करती है, मैं आपको एक समझाता हूँ अच्छे से, कि मान लीजिए कोई भी बैक्टीरिया है आउटर मोस्ट, मतलब मान लीजिए बाहर से एंटर करा, ये जैसे मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है ना, ये बाहर से कोई भी बैक्टीरिया है बॉडी में एंटर कर गया, कहीं कहीं से भी, किसी के थ्रू भी कर सकता है, ब्लड स्ट्रीम, कट के थ्रू, माउथ के थ्रू, नोज के थ्रू, या किसी भी इन्फेक्शन से आपके शरीर में एंटर कर गया। तो ये बैक्टीरिया जब आप एंटीबायोटिक्स देंगे तो ये क्या करेगा, ये जो बैक्टीरिया है, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, तो ये क्या करेगा, या तो इसे किल कर देगा, या फिर जो इनकी क्या है ग्रोथ है, जैसे मान लीजिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हो रहा है, तो इनकी ग्रोथ को ही क्या कर देगा, स्टॉप कर देते हैं ये एंटीबायोटिक्स। अब इनके यूजेस की बात करें कि इनका कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, मेनिंजाइटिस, अगर चाइल्ड में मेनिंजाइटिस की कंडीशन हो रही है तब उस कंडीशन में यूज़ करते हैं। टाइफाइड हो रहा है तब यूज़ कर सकते हैं। लंग इन्फेक्शन है, कोई भी लंग इन्फेक्शन में कंडीशन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एब्डोमिनल सेप्सिस, मतलब क्या है, कोई भी एब्डोमिन में, आपके पेट में, स्टमक में, जैसे हम कहते हैं, आपको क्या है, इन्फेक्शन हो रहा है, सेप्सिस की कंडीशन हो रही है, तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। गन्नोरिया, गन्नोरिया क्या होता है, ये एसटीडी होता है। एसटीडी का मतलब क्या है, एसटीडी जिसे हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव, इसका भी अगर मान लीजिए कोई ऑपरेशन हुआ है उस कंडीशन के बाद भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यूटीआई का आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यूटीआई का मतलब क्या है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड इन्फेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड पॉइजनिंग की कंडीशन में, अगर फूड पॉइजनिंग हो गई है तब भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। गाइज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप हमेशा ध्यान रखिए, आप कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ खुद से ना करें, हमेशा किसी डॉक्टर की सलाह लें। आप कोई भी मेडिसिन है, आप कभी खुद से ना मेडिकल स्टोर से खरीद के यूज़ करें, हमेशा आपको डॉक्टर से ही लेनी चाहिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। साइड इफेक्ट्स में क्या आता है, डायरिया आता है, आपको डायरिया हो सकता है, लूज स्टूल हो सकते हैं, लूज मोशंस हो सकते हैं, फीवर भी हो सकता है, इरिथमिया की कंडीशन हो सकती है, और क्या हो सकता है, माइल्ड नोज़िया हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है अगर आप ज़्यादा ही इसका मेडिसिन का यूज़ करते हैं। अर्टिकेरिया क्या है, ये भी रैशेस ही होते हैं, जैसे चकत्ते से पड़ जाते हैं, बॉडी पे रेड कलर के चकत्ते भी पड़ जाते हैं, इसके साइड इफेक्ट है। अगर आपको कभी भी किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है तो आप उस मेडिसिन को हमेशा उसको तुरंत ही लेना स्टॉप कर दे और अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। डिजीनेस हो सकता है, चिल्स हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा ठंडी लग सकती है इस मेडिसिन की वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन इंजेक्शन की हम बात करिए, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये 1 ग्राम में आता है, एम्पिसिलिन आता है, और कई बार ये कॉम्बिनेशन में भी आता है, किसके साथ, एम्पिसिलिन और क्लोक्सिसिलिन के नाम से ये मार्केट में भी अवेलेबल है। एम्पिसिलिन है, ये कौन सी क्लास का है, ये पेंसिलिन एंटीबायोटिक है। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है कौन सी क्लास का है, पेंसिलिन एंटीबायोटिक है। इसका भी यूज़ किस लिए किया जाता है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए, बैक्टीरिया से फाइट करता है। अगर मान लीजिए आपको कोई भी, अब इसका यूज़ के बारे में जानते हैं, अगर आपके कोई भी ब्लैडर इन्फेक्शन हो रहा है, अगर आपके ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो रहा है, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। निमोनिया की कंडीशन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं मतलब आपको पहले भी बता चुका हूं, तो आप उन्हें दोबारा देख सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आया। अगर समझ नहीं आता तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मेनिंजाइटिस हो सकता है, गन्नोरिया के केस में यूज़ करते हैं। अगर कोई भी इन्फेक्शन है किसका, स्टमक में कोई भी इन्फेक्शन है, तब आप यूज़ कर सकते हैं। इंटेस्टाइन में, हार्ट में, ब्लड में भी इन्फेक्शन होता है, तब भी हम क्या यूज़ करते हैं, इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं।
अब इसके साइड इफेक्ट की बात करें, इसके कुछ सीवियर साइड इफेक्ट्स की हम बात कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, सीवियर स्टमक पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन, इतना इतना पेन होगा कि अनबियरेबल आपको पेन होगा। डायरी कंडीशन हो सकती है, फीवर एंड स्वेलिंग ग्लैंड्स हो सकता है, पेल स्किन हो सकती है, नोजिया हो सकता है और वोमिटिंग भी आपको हो सकता है। नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। ये मार्केट में बहुत ज़्यादा हिट है और ये किस नाम से आता है, वेलसेफ एससी के नाम से आता है। ये बहुत ज़्यादा ब्रांड नेम है, इसमें बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल रहते हैं, एमोक्सिसिलिन, सेफ्ट्रैक्सोन के, सल्बैक्टम के, ये कॉम्बिनेशन में आता है। और ये क्या ट्रीट करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से साल्ट प्रेजेंट होते हैं, इसमें होता है सेफ्ट्रैक्सोन और क्या प्रेजेंट होता है, सल्बैक्टम प्रेजेंट होता है। अब इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, अब इसके यूज़ की बात करें, अगर कोई भी किसी को भी पीआईडी की कंडीशन है, यूटीआई की कंडीशन है, पीआईडी का मतलब क्या होता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ की कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की कंडीशन में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपको बता ही चुका हूँ कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए, बैक्टीरिया को स्टॉप करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ब्लड इन्फेक्शन की कंडीशन में कर सकते हैं, मेनिंजाइटिस की कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, और किस कंडीशन में यूज़ करते हैं, पेरिटोनाइटिस की कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। साइड इफेक्ट्स की हम किस में यूज़ किए, साइड इफेक्ट्स इसके क्या क्या हैं, डिजीनेस हो सकती है, डायरिया हो सकता है, रैश और एलर्जिक रिएक्शन भी पेशेंट को देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेफ्ट्रैक्सोन और टैजोबैक्टम। अब हम बात करते हैं सेफ्ट्रैक्सोन और टैजोबैक्टम इंजेक्शन के बारे में। ये मार्केट में किस नाम से अवेलेबल है, ये मार्केट में आपको कई नामों से भी अवेलेबल, बहुत इनके मतलब क्या है, कई नाम से, जो ब्रांड है ब्रांड के नाम से आ जाते हैं। सेफिट्रैक्सोन प्लस सल्बैक्टम के नाम, टैजोबैक्टम के नाम से भी ये मार्केट में आता है। और इसका सबसे आपने यूज़, अगर कोई पेशेंट है, इसका यूज़ कैसे कहाँ होता है, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है, वो क्या है, हॉस्पिटल में एडमिट है, अगर उसको निमोनिया हो गया है और वो वेंटिलेटर पे है। वेंटिलेटर एक मशीन होती है जिससे क्या दिया जाता है, पेशेंट को क्या दी जाती है, ऑक्सीजन दी जाती है। जब पेशेंट किस पे होता है, वेंटिलेटर पे होता है, तो उसका हार्ट प्रॉपर वर्क कर रहा होता है, हार्ट हार्ट मतलब हार्ट वर्क कर रहा होता है, लेकिन लंग्स हैं वो निमोनिया की कंडीशन में क्या कर रहे होते हैं, वर्क नहीं कर रहे होते। तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सेफ्ट्रैक्सोन और टैजोबैक्टम का भी इंजेक्शन देते हैं। इसमें एक इंजेक्शन आता है पिप्टाज नाम से भी इंजेक्शन आता है। इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, यूटीआई के लिए, एब्डोमेन, स्टमक के लिए, कोई भी इन्फेक्शन है उस कंडीशन में भी हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो गया है तब, पैराटाइफाइड है तब, गोनोरिया, टाइफाइड, गोनोरिया मैं आपको बता चुका हूँ जी, एसटीडी, जिसमें क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है। जो डिजीज़ किसकी वजह से होती है, सेक्स की वजह से डिजीज़ होती है, उस कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं। अब साइड इफेक्ट्स के बारे में इसकी हम बात करते हैं। साइड इफेक्ट्स की हम बात करते हैं, साइड इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, ईचिंग ऑफ स्किन, मतलब आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ईचिंग हो सकती है इंजेक्शन लेने के बाद। नोज़े कंडीशन हो सकती है। इन लिवर एंजाइम है जो आपके नॉर्मल लेवल से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है और जेनेटल फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है अगर आप इस मेडिसिन के हैवी डोज लेते हैं तो क्या हो जाता है, या फिर इसका साइड इफेक्ट है, कईयों को पेशेंट्स को ये साइड इफेक्ट देखने को मिला है कि उनको जेनेटल में क्या हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिप्रासिलीन प्लस टैजोबैक्टम। ये किस नाम से मार्केट में अवेलेबल है, टैजोमैक के नाम से अवेलेबल है। ये 4.5 ग्राम आता है। इस मेडिसिन की डोज क्या होती है, TDS डोज होती है। इसमें दिन में 3 बार या 2 बार भी दिया जाता है, BD दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स कंडीशन दिया जाता है। और इस मेडिसिन को क्या है, NS में डिसोल्व करके दिया जाता है। और हम बात करते हैं इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। अब इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यूज़ हम इसके बारे में बात करते हैं कि अगर इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस क्या होता है। अगर मैं हर बार एक्सप्लेन करूँगा तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अपेंडिस है, अगर अपेंडिस इन्फेक्शन है तब इस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। स्टमक इन्फेक्शन की कंडीशन में यूज़ किया जाता है। लंग्स इन्फेक्शन की कंडीशन में यूज़ किया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव, जैसे कि कोई ऑपरेशन होने के बाद यूज़ किया जाता है। किडनी इन्फेक्शन की कंडीशन में यूज़ करते हैं हम। और बर्न की कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को क्या है, टोन्सिलाइटिस है, सिनसाइटिस है, ओटाइटिस मीडिया है। अगर आपको मान लीजिए कोई भी आपके क्या है, नोज़ ईयर का और थ्रोट का इन्फेक्शन है, नोज़ का, ईयर का और थ्रोट का इन्फेक्शन है, उस कंडीशन में भी इसका यूज़ करते हैं। यूटीआई की कंडीशन में यूज़ किया जाता है। आरटीआई की कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है। आरटीआई का मतलब क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक, अगर वही लंग से रिलेटेड है, अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है तब भी यूज़ करते हैं। अगर कोई वुंड है और क्या है आपके बोन का इन्फेक्शन है, उस कंडीशन में भी हम इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। साइड इफेक्ट्स हम बात करते हैं, इसमें कौन कौन से आता है,
नोज़िया हो सकता है पेशेंट को, वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, रैशेज़ आ सकते हैं और एलर्जी रिएक्शन भी हो सकती हैं। जो ये है टैजोबैक्टम है, टैजोबैक्टम की हम बात करें, चाहे हम इसकी पिपरासिलिन टैजोबैक्टम की बात करें या फिर सेफ्ट्रैक्सोन टैजोबैक्टम की बात करें या सेफ्ट्रैक्सोन सल्बैक्टम की बात करें, इनके इफेक्ट्स हैं जो इनके यूजेस है सिमिलर है और इनके साइड इफेक्ट भी तकरीबन सिमिलर ही रहते हैं। नेक्स्ट हम इंजेक्शन की बात करते हैं टैक्सिम। ये मार्केट में किस नाम से अवेलेबल है? टैक्सिम नाम से अवेलेबल है और इसमें कौन सा होता है? सेफोक्साइम सोडियम इंजेक्शन होता है। ये भी एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, इंजेक्शन होता है जो क्या ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम इसके यूजेस की बात करते हैं। सबसे पहला यूज़ आता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक का कोई इन्फेक्शन है तब आप यूज़ कर सकते हैं। पेल्विक में अगर आपके कोई इन्फेक्शन हो रहा है तब यूज़ किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन है तब यूज़ करते हैं। एंडोमेट्रोसिस है तब यूज़ करते हैं। सेलुलाइटिस है तब यूज़ कर सकते हैं। बोन्स और जॉइंट्स से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन है तब आप कर सकते हैं। और सर्जरी, अगर मान लीजिए सर्जरी करते हुए लगता है कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो रहा है या फिर इन्फेक्शन हो गया है, तब उस कंडीशन में क्या करते हैं? इन्फेक्शन होने के बाद हम इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। इसकी भी हम बात करें, इसकी भी सेम साइड इफेक्ट हैं जैसे कि रैश हो गया, एलर्जी रिएक्शन, नोजिया, इंजेक्शन साइट रिएक्शन और डायरिया की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम मेडिसिन की बात करते हैं जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन भी आपने बहुत आपने कभी ना कभी जरूर इस इंजेक्शन को देखा होगा जेंटामैक्सिन का यूज़ होते हुए। ये भी क्या करता है? बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर मान लीजिए उनसे ट्रीट नहीं हो रहा है तब हम क्या करते हैं? जेंटामाइसिन का यूज़ करते हैं। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं। अगर निमोनिया बोन इन्फेक्शन है तब यूज़ कर सकते हैं, हार्ट में इन्फेक्शन है तब यूज़ कर सकते हैं, जेनाइटल में इन्फेक्शन है या फिर पीआईडी की कंडीशन है या फिर ब्लड इन्फेक्शन है तब भी हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। इसमें क्या हो सकता है? अगर आप इसका ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं या फिर जो इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, क्या होता है? हेयरिंग लॉस है, डिजीनेस की कंडीशन देखती है और ब्रीथिंग क्या हो सकती है? आपकी बहुत ज़्यादा वीक हो सकती है, शैलो हो सकती है, टिंगलिंग फीलिंग आपको सुन दिखेगा और जैसे सन से का फील होएगा, जैसे कोई चुभ रहा है ऐसे फील होएगा। पेशेंट को सीजर्स भी आ सकते हैं, कन्वल्जन भी आ सकते हैं, सीवियर स्टमक पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, बुखार भी आ सकता है, अल्सर भी हो सकता है और क्या हो सकते हैं? ब्लिस्टर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेट्रोनिडाजोल के बारे में। आपने इस मेडिसिन को भी आपने जरूर कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा मेट्रोनिडाजोल को। ये क्या करता है? बैक्टीरिया और पैरासाइट को ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है। अब हम इस मेडिसिन की यूजेस के बारे में बात करते हैं। अगर किसी भी टाइप का, अगर मान लीजिए लूज मोशन है, डायरिया है ना, डायसेंट्री है, इस कंडीशन में इस मेट्रोनिडाजोल इन्फेक्शन का अगर आपने कोई टैबलेट ले ली है, टैबलेट लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हैं? मेट्रोनिडाजोल का इंजेक्शन आप लगवा सकते हैं डॉक्टर से। तो उससे क्या होता है? डॉक्टर आपको मेट्रोनिडाजोल का इंजेक्शन लगाते हैं जिससे आपका क्या है? लूज मोशन, डायरिया और डायसेंट्री अगर किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो वो आपका ठीक हो जाता है। या फिर एब्डोमिनल इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग की वजह से भी कई बार क्या हो जाता है? डायरिया और वोमिटिंग की कंडीशन हो जाती है, उस कंडीशन में भी हम इसका यूज़ करते हैं। डेंटल इन्फेक्शन में बता चुका हूँ। अगर प्रेशर सोर है, प्रेशर सोर क्या होता है? बेड सोर। अगर पेशेंट है, कोई भी पर्सन है, वो ज़्यादा हिलता नहीं है या फिर बुजुर्ग हो गया, एक ही जगह, या कोमा की कंडीशन है, अगर एक ही जगह पड़ा रहता है तो जिस जगह पे रहता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? सोर हो जाता है, मतलब वहाँ पे बेड सोर हो जाता है, उसे हम प्रेशर सोर भी कहते हैं। साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है? हेडेक होता है, ड्राइनेस इन माउथ, माउथ आपका हमेशा ऐसे लगेगा कि सूखा सूखा माउथ है और आपको प्यास, मुंह आपका बिल्कुल बहुत ज़्यादा सूखा लगेगा, जैसे गर्मियों में कई बारी बुखार में भी आपको लगता है। नोजिया, और कैसा टेस्ट आएगा? मेटालिक टेस्ट आपको लगेगा। तो आशा करता हूँ गाइज आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप जरूर कमेंट करके हमें बताएं। अगर आप किसी अनदर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और अगर आपको कुछ पूछना है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। गाइज आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं गाइज, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। इससे क्या है? हमें मोटिवेशन मिलता है जल्दी जल्दी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।